हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1A के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है पाई चार्ट की। क्वेश्चन में बोला है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको ये जो पाई चार्ट दिया है, ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड, कितना टाइम, कितने घंटे स्पेंड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स एक दिन में, ये वो बता रहा है। क्या बोला इन्होंने? नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ड्यूरिंग ए डे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है ए डे। ए डे मीन्स वन डे। ए डे मीन्स वन डे। और आपको पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। आउट ऑफ 24 आवर्स कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम स्पेंड होता है, वो ये पाई चार्ट आपको यहाँ शो कर रहा है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? सच ए रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या फिल होगा। सच ए रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पाई चार्ट। पाई चार्ट भी लिखते हैं, पाई ग्राफ भी लिखते हैं। आप पाई चार्ट भी लिख सकते हो और पाई ग्राफ भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? द टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट इन स्कूल इज डैश आवर्स। आपको बताना है टाइम जो बच्चे स्पेंड करते हैं स्कूल में वो कितने आवर्स है। तो स्कूल में टाइम कितना स्पेंड होता है वो तो दिया नहीं है। यहाँ पर जो दिया है स्कूल में वो डिग्री दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें ग्राफ में डिग्री दिया है। ये डिग्री जो होता है ये एंगल होता है। डिग्री किस में लगता है? एंगल्स में लगता है। तो यहाँ पर आपको ये जो पाई चार्ट में एंगल्स दिए हुए होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेक्टर एंगल। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें यहाँ पर सेक्टर एंगल गिवन है। किसके लिए? सेक्टर एंगल फॉर, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेक्टर एंगल फॉर स्कूल। कितना दिया है? 90 डिग्री। अब सेक्टर एंगल के नीचे आप सेक्टर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्टर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर एंगल का फॉर्मूला होता है टाइम स्पेंड इन स्कूल। ये हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में अलग बनता है। यहाँ पर हम जो सेक्टर एंगल ले रहे हैं वो सेक्टर एंगल किसका ले रहे हैं? स्कूल का ले रहे हैं। तो इसलिए न्यूमरेटर में हम लेंगे टाइम स्पेंड इन स्कूल। कितना समय बच्चा स्कूल में स्पेंड करता है वो न्यूमरेटर में लेंगे, अपॉन टोटल टाइम इन ए डे, जो एक दिन में टोटल टाइम होता है वो डिनोमिनेटर में लेंगे, मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने सेक्टर एंगल राइट हैंड पे ले रखा है और ये फॉर्मूला हो गया सेक्टर एंगल निकालने का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पाई चार्ट बनाने के लिए सेक्टर एंगल की टेबल बनवाई थी। तो सेक्टर एंगल की टेबल जब हम बनाते थे तो उसमें सेक्टर एंगल इसी फार्मूले से फाइंड करते थे। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि सेक्टर एंगल का फार्मूला हमने फाइंड करने के लिए लगाया भी है और साथ ही साथ इक्वल में वो वैल्यू भी ले ली है जो क्वेश्चन में सेक्टर एंगल की गिवन थी। तो सेक्टर एंगल फॉर स्कूल 90 डिग्री दिया था और हम अगर फार्मूले से फाइंड करेंगे सेक्टर एंगल फॉर स्कूल तो उसके लिए जो फार्मूला होगा कितना टाइम स्पेंड होता है स्कूल में वो न्यूमरेटर में लेंगे, टोटल वैल्यू नीचे लेंगे इंटू 360। तो टाइम स्पेंड इन स्कूल हमें मालूम नहीं है, वो क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। तो टाइम स्पेंड इन स्कूल वी डोंट नो, अपॉन टोटल टाइम हमें पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर इंटू 360 इक्वल टू 90 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क क्या है? 12 से कट करें, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 0 एज इट इज़, 2 से 30 भी कट जाएगा 15 टाइम। अब यहाँ पर आपका क्या बचा वो लिखेंगे आप। रिमेनिंग पार्ट है टाइम स्पेंड इन स्कूल, न्यूमरेटर में बचा है। डिनोमिनेटर में जो भी था वो सब कैंसिल हो गया है। ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में 15 भी है इक्वल टू 90। अब ये जो 15 है ये लेफ्ट हैंड से जब हम राइट हैंड पर लाएंगे तो मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में जो हमें फाइंड करना है टाइम स्पेंड इन स्कूल, वो आप यहाँ फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड कर लोगे? 90 डिवाइड बाय 15 करके। 15
6 जा 90। तो यहाँ पर आपको पता चल गया टाइम स्पेंड इन स्कूल जो है सेकंड पार्ट में वो है आपका 6 आवर। तो आपको ये कैलकुलेशन वर्क करके दिखाना है। क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स बोला था, बट आप डायरेक्टली फिल नहीं करेंगे, आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया आपको। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। स्टूडेंट स्पेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे ऑन डैश। आपको बताना है स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कौन सी एक्टिविटी पे स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स मैक्सिमम किस में स्पेंड होगा, जिसमें सेक्टर एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड होगा वो स्लीपिंग में होगा, क्योंकि इसमें सेक्टर एंगल की वैल्यू लार्जेस्ट है। मैक्सिमम सेक्टर एंगल की वैल्यू स्लीपिंग में है, इसलिए टाइम जो स्टूडेंट्स स्पेंड करेंगे मैक्सिमम वो किस में स्पेंड करेंगे, स्लीपिंग। अब नेक्स्ट में पार्ट में क्या बोला, मेक ए टेबल टू शो द डेटा डिस्प्लेड। आपको एक टेबल बनानी है। अब ये टेबल किस तरह की टेबल कहना चाह रहा है, टेबल यहाँ पर ये आपको कहना चाह रहा है, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने कल पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस करे थे उनमें टेबल गिवन होती थी, तो हम कॉलम ग्राफ और पाई ग्राफ उसकी टेबल की हेल्प से बनाया करते थे। बस यहाँ पर वही सेम तरह की टेबल आपको दी नहीं है, वो बनानी है खुद। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप टेबल में 2 हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली हेडिंग रहेगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चा करता है डेली। तो पहली हेडिंग है एक्टिविटी और दूसरा है टाइम स्पेंड, कितना टाइम एक्टिविटी में स्पेंड करता है कोई स्टूडेंट। तो हमने यहाँ टेबल जो बनानी है, यहाँ पर मैं सही से बना देता हूँ, एक बार दोबारा इरेज करके सही से लिखते हैं। थोड़ी बड़ी करके टेबल बनाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटी है। पहली हेडिंग जो आपकी डलनी है वो है आपकी एक्टिविटी, और दूसरी हेडिंग है कितना टाइम स्पेंड किया उस एक्टिविटी में। पहली हेडिंग एक्टिविटी में आएगी आपकी होमवर्क, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ HW। यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी है, होमवर्क है, स्कूल में कितना टाइम स्पेंड होता है, स्लीपिंग, प्ले, और लास्ट में आपकी आ जाएगी अदर्स। यहाँ पर आप लिख देंगे अदर्स। स्पेसिंग कम है तो मैंने थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आप सही से लिख लेंगे। तो ये हमने ऊपर वाली लाइन में सारी एक्टिविटीज़ लिख दी हैं जो यहाँ पाई ग्राफ में हमें नज़र आ रही हैं। अब टाइम स्पेंड में आपको क्या करना है, टाइम स्पेंड में आपको किस किस एक्टिविटी में कितना टाइम स्पेंड हो रहा था वो यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में निकाला था टाइम स्पेंड इन स्कूल। अगर आप ध्यान से देखें, सेक्टर एंगल का फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला लगाने के बाद टाइम स्पेंड इन स्कूल फाइंड करा था। तो स्कूल वाली हेडिंग के नीचे टेबल में हम लिख देंगे कि स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करा बच्चे ने, 6 आवर्स स्पेंड करें। इसी तरह आप होमवर्क का भी फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेक्टर एंगल का फॉर्मूला जैसे स्कूल के लिए हमने यूज़ करा था उसी तरह सेम वे में सेक्टर एंगल फॉर होमवर्क भी लेंगे। तो आपको यहाँ पर सेक्टर एंगल यूज़ करना है, किसका, ब्रैकेट में लिख देंगे हम सेक्टर एंगल होमवर्क वाला यूज़ कर रहे हैं। तो सेक्टर एंगल होमवर्क वाला कितना है, 60 डिग्री दिया है। अब सेक्टर एंगल का फार्मूला लिखेंगे। आप सेक्टर एंगल किस तरह बनाते हैं, जैसे कि यहाँ हमने सेक्टर एंगल स्कूल के लिए लिया था। तो सेक्टर एंगल जब स्कूल का लिया था तो टाइम स्पेंड इन स्कूल न्यूमरेटर में लिया था। अब यहाँ सेक्टर एंगल किसका है, होमवर्क का है। तो सेक्टर एंगल जब होमवर्क का है तो आप यहाँ लेंगे कितना टाइम स्पेंड किया होमवर्क में, टाइम स्पेंड फॉर होमवर्क अपॉन में तो हमेशा एक ही चीज़ आती है, टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर टाइम की बात चल रही है तो टोटल टाइम, और मल्टीप्लाई में 360 ही रहेगा, और इक्वल में आप सेक्टर एंगल की वैल्यू लेंगे जो कि यहाँ दे रखी है 60 डिग्री। अब आप वैल्यू डालेंगे। टाइम स्पेंड फॉर होमवर्क हमें मालूम नहीं है
कितना टाइम होमवर्क में स्पेंड करा हमें नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि सेक्टर एंगल होमवर्क का कितना है, बट कितना समय खर्च करा होमवर्क के लिए वो नहीं पता। टोटल टाइम डिनोमिनेटर में आपको पता है, टोटल टाइम एक दिन में 24 आवर होते हैं, इंटू 360 इक्वल टू 60 डिग्री। अब डिनोमिनेटर में जो 24 है और न्यूमरेटर में जो 360 है वो आप कट कर सकते हैं। हमने यहाँ भी कट करा था जब हमने पार्ट नंबर सेकंड करा था स्कूल वाला वर्क, तो उसमें भी हमने कट करा था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को पूरा पूरा कैंसिल हो गया था और यहाँ पर बचा था 15। तो 24 से 15 टाइम कट जाता है कौन, 360। अब ये मल्टीप्लाई वाला 15 हम इधर राइट हैंड पे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया टाइम स्पेंड फॉर होमवर्क इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15। जो यहाँ मल्टीप्लाई में 15 था वो हम राइट हैंड में डिवाइड में ले आए और 15 से 60 के कट करेंगे तो 15 4 जा 60। तो हमें यहाँ पता चल गया होमवर्क में कितना टाइम स्पेंड करा है, 4 आवर स्पेंड करे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेबल में होमवर्क में 4 आवर। इसी तरह सेम वे में जैसे हमने यहाँ सेक्टर एंगल फॉर स्कूल निकाल के यूज़ करा था, सेक्टर एंगल फॉर स्कूल यूज़ करा था और क्या फाइंड करा था, टाइम स्पेंड इन स्कूल। फिर उसके बाद हमने सेक्टर एंगल ऑफ होमवर्क यूज़ करा और क्या निकाला कि कितना टाइम स्पेंड करा होमवर्क में। इसी तरह सेम वे में आप स्लीपिंग का निकालोगे, प्लेइंग का भी निकालोगे और ईटिंग का भी निकालोगे विद द हेल्प ऑफ दीज सेक्टर एंगल्स, जो इनके सेक्टर एंगल्स की वैल्यू दी है। तो आपका फाइनली यहाँ स्लीपिंग में आंसर आ जाएगा 8 आवर्स, प्लेइंग में आ जाएगा 3 आवर्स और अदर एक्टिविटी में आ जाएगा 3 आवर। इतना करने के बाद आप अपना आंसर चेक करोगे। कैसे चेक करोगे आप आंसर, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके देख लो 24 आवर्स आया या नहीं आया। तो 6 + 4 क्या होता है 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24। तो सही आ गया 24 आवर। दैट मीन्स हमने जो टेबल बनाई है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10th आपका सेम है 9 की तरह, वो आप खुद करेंगे। 11th करेंगे हम। 10th यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। 11th में क्या कहा है, द पाईग्राफ शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल लिविंग इन 4 ब्लॉक्स ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये जो पाईग्राफ है ये दिखा रहा है कि किस ब्लॉक में कितने पर्सन्स रहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं दिया है, विद द हेल्प ऑफ एंगल, डिग्री से डिग्री की हेल्प से यहाँ पर शो कर रखा है। अब क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ब्लॉक ए इज 45। क्या दिया इन्होंने, सबसे पहले हम इसी का ही यूज़ करेंगे 11th क्वेश्चन में। इन्होंने दिया है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए में कितने लोग रहते हैं वो दे रखा है 45। अब पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे ब्लॉक है, एक बिल्डिंग है बड़ी सी, उस बिल्डिंग में ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, डिफरेंट ब्लॉक बने हुए हैं और हर ब्लॉक में लोग रहते हैं। अब टोटल लोग इस बिल्डिंग में कितने हैं वो हमें पता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग वो हमें कहीं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हमें तो बस ये दिया है कि ए ब्लॉक में कितने लोग रहते हैं। ए ब्लॉक में रहते हैं 45 लोग, लेकिन पूरी बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ब्लॉक ए का सेक्टर एंगल लेंगे। ये 45 डिग्री, डिग्री मैंने गलत लगा दिया बाय मिस्टेक, आई विल इरेज दिस डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो ब्लॉक ए में आंसर दिया था वो डिग्री वाला नहीं है, ये नंबर ऑफ पर्सन्स है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ब्लॉक ए आर 45। तो ये कोई एंगल नहीं है, ये नंबर ऑफ पर्सन है जो ब्लॉक ए में रहते हैं। तो ब्लॉक ए का सेक्टर एंगल हम देखेंगे फिगर में, ब्लॉक ए का सेक्टर एंगल 90 है। तो इसका यूज़ करें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेक्टर एंगल फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के लिए जो सेक्टर एंगल है वो क्या होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, 90 डिग्री दे रखा है। लेकिन अगर हम फाइंड करना चाहें बाय चांस सेक्टर एंगल फॉर ब्लॉक ए, तो आपको इसके नीचे क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सेक्टर एंगल के लिए कितने लोग ब्लॉक ए में रहते हैं वो न्यूमरेटर में लेंगे, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ब्लॉक ए
जिस किसी भी चीज़ का सेक्टर एंगल फाइंड किया जाता है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में ली जाती है, टोटल वैल्यू नीचे ली जाती है। तो ये ब्लॉक ए के लोग हमने न्यूमरेटर में ले लिए, टोटल पीपल इन द बिल्डिंग, ब्लॉक ब्लॉक के लोग नहीं, टोटल पीपल कहाँ पे, बिल्डिंग में, टोटल पीपल इन द बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में सारे लोग कितने रहते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे, टोटल पीपल इन द बिल्डिंग मल्टीप्लाई में लेंगे 360 और इक्वल टू में आएगा 90, जो यहाँ 90 दिया था। अब कितने लोग ब्लॉक ए में रहते हैं ये न्यूमरेटर में लिया और वो हमें पता है कितनी वैल्यू है 45, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग, हमें मालूम नहीं है कि बिल्डिंग में सारे लोग कितने रहते हैं, तो ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं, टोटल पीपल इन द बिल्डिंग मल्टीप्लाई में आपका न्यूमरेटर में 360 भी है, ये अपॉन बड़ा कर लेते हैं हम, तो मल्टीप्लाई में 360 भी था इक्वल टू 90। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो चीज़ हमें यहाँ पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग वो डिनोमिनेटर में आ रही है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू राइट हैंड पर न्यूमरेटर में लाएं और जो न्यूमरेटर में दे रखा है राइट हैंड पे उसे डिनोमिनेटर में कर दें। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 45 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 360 और इक्वल में आ जाएगा टोटल पीपल इन द बिल्डिंग, टोटल पीपल इन द बिल्डिंग। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 45 से 90 को कट करें 2 टाइम, 2 से 360 को कट करें तो आ जाएगा आंसर 180। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कितने लोग बिल्डिंग में रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग 180, जो अलग अलग ब्लॉक्स में रहते हैं। पूरी बिल्डिंग में कितने लोग हैं 180 और वो सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में रहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल लिविंग इन ब्लॉक डी, आपको बताना है ब्लॉक डी में कितने लोग रहते हैं। तो ब्लॉक डी में कितने लोग रहते हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, सेक्टर एंगल की मदद से फाइंड करेंगे। तो हम ब्लॉक डी के लिए सेक्टर एंगल देखेंगे फिगर में कि सेक्टर एंगल फॉर ब्लॉक डी क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सेक्टर एंगल, किसका सेक्टर एंगल, ब्लॉक डी का, ब्रैकेट में लिख देंगे सेक्टर एंगल फॉर ब्लॉक डी, जो है फिगर में देखें तो 70 डिग्री दिया है ब्लॉक डी के लिए। अब सेक्टर एंगल के नीचे सेक्टर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट हैंड पे, ब्लॉक डी के लिए है तो नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी न्यूमरेटर में लें, नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी अपॉन में आएगा टोटल वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई 360, ये फार्मूला हो गया आपका, किसका फार्मूला हो गया, ये सेक्टर एंगल फॉर ब्लॉक डी का फार्मूला हो गया। तो कितने लोग ब्लॉक डी में रहते हैं वो तो हमें न्यूमरेटर में लेना है, डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल बिल्डिंग में कितने हैं, और मल्टीप्लाई में आ गया 360, ये फार्मूला हो गया। अब सेक्टर एंगल की वैल्यू जो इक्वल टू में चल रही थी वो आपकी इक्वल टू में ही रहेगी 70। अब हम वैल्यू डालेंगे लेफ्ट हैंड पे, नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी हमें पता नहीं है वो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी ये हमें पता नहीं है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल अभी अभी हमने फाइंड करा 180। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड में फार्मूले में वैल्यू डाल देनी है। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी था जो हमें पता नहीं था, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पीपल था जो हमने फाइंड कर रखे थे 180, मल्टीप्लाई में 360 है, ये फार्मूला लेफ्ट हैंड पे कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड पे आपकी वैल्यू चल रही है 70 डिग्री सेक्टर एंगल की, ये 70 डिग्री सेक्टर एंगल राइट हैंड पे ही चल रहा है। अब आपको करना क्या है, 180 से 360 पूरा पूरा कट हो जाता है 2 टाइम, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई से है उधर डिवाइड में आ जाएगा तो 70 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा किसका, नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी। तो हमने यहाँ पता कर लिया कि कितने लोग ब्लॉक डी में रहते हैं, इन्हें कट करेंगे तो पता चल गया आपका 35 नंबर ऑफ पर्सन्स आर लिविंग इन द
ब्लॉक डी। तो यहाँ पर आप एंगल नहीं है, ये तो नंबर ऑफ पीपल है, तो यहाँ पर डिग्री लगाने की गलती ना करें, क्योंकि ये जो है हमने नंबर ऑफ पीपल फाइंड करे थे। तो इस तरह से आप ये 11th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या बोला है, विच ब्लॉक हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेसिडेंट्स। कौन से ब्लॉक में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेसिडेंट्स है। तो हमें यहाँ फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि किस में ग्रेटेस्ट है। तो सबसे मैक्सिमम एंगल किसका दिया है, यहाँ पर 120 डिग्री दिया है ब्लॉक बी का। तो आप यहाँ लिखेंगे विच ब्लॉक में लिख देंगे बी ब्लॉक, विच की जगह क्या आ जाएगा बी। तो बी ब्लॉक हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेसिडेंट्स। अब आगे एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ मैनी पीपल्स आर लिविंग देयर। तो आपने ये तो बता दिया कि किस में ग्रेटेस्ट है, ब्लॉक बी में ग्रेटेस्ट है। अब ये पूछ रहा है कि कितने हैं वो भी बताओ। तो सेम जैसे हमने यहाँ फार्मूले यूज़ करे थे, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने फार्मूला यूज़ करा था, किसका फार्मूला, सेक्टर एंगल ऑफ ब्लॉक डी का। उसी तरह सेम वे में यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी काम आप खुद करेंगे। सेक्टर एंगल ऑफ बी ब्लॉक, इसका यूज़ करेंगे कि सेक्टर एंगल ऑफ ब्लॉक बी जो दिया है वो 120 है। अब सेक्टर एंगल के नीचे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक बी, कितने लोग रहते हैं किसमें, ब्लॉक बी में, अपॉन में टोटल वैल्यू आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल पीपल, और मल्टीप्लाई में तो 360 ही लिया जाता है। इक्वल में आपका एंगल है ही, सेक्टर एंगल ऑफ ब्लॉक बी जो है वो 120 डिग्री है। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे टोटल पीपल की, इन्हें आपस में कट करेंगे, नंबर ऑफ पीपल इन ब्लॉक डी को फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग। वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था यहाँ फर्स्ट पार्ट में। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग कितने हैं, 180। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, द पाई चार्ट शोज द प्रेफरेंस ऑफ 240 चिल्ड्रंस फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। ये जो पाई चार्ट दिया है ये आपको प्रेफरेंस दिखा रहा है 240 स्टूडेंट्स की, 240 चिल्ड्रंस है, यानी सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, टोटल चिल्ड्रंस 240 हैं, और कितने कितने बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है वो यहाँ ये पाई चार्ट आपको शो कर रहा है। अब आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ईच स्पोर्ट। आपको बताना है, यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे, आपको बताना है ईच स्पोर्ट, कौन जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स दिए हैं हर स्पोर्ट्स में कितने कितने बच्चे हैं जो इस स्पोर्ट्स को, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो हर स्पोर्ट्स के लिए आपको अलग बताना है कि टेनिस कितने बच्चे पसंद करते हैं, क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो सेपरेट आपको अलग अलग सबके लिए बताना है। तो यहाँ पर आपको सेक्टर एंगल्स दिए हैं, ये सारी सेक्टर एंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री डिग्री लग रहा है, ये सब सेक्टर एंगल है। तो हम फुटबॉल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सेक्टर एंगल ब्रैकेट में फुटबॉल लिख देते हैं। हम यहाँ पर सेक्टर एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे फुटबॉल के लिए। कितनी वैल्यू है, पहले तो हम इक्वल टू में सेक्टर एंगल की वैल्यू लिख देंगे 90। अब सेक्टर एंगल के नीचे आप सेक्टर एंगल का फार्मूला लिखो, स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 360, और इक्वल में आपका चल रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़े थे ये फॉर्मूले। तो सेक्टर एंगल जिस किसी भी चीज़ का सेक्टर एंगल होता है उसकी वैल्यू हम न्यूमरेटर में लेते हैं। तो न्यूमरेटर में मैंने ले लिया स्टूडेंट्स जिनको फुटबॉल पसंद है, अपॉन में हम टोटल लिया करते हैं, तो नीचे ले लिया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई 360। अब स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल तो हमें फाइंड करना है कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल हमें फाइंड करना है, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 240 इंटू 360, और इक्वल में आपका क्या है 90 डिग्री।
इन्हें कट करेंगे, ये यहाँ भी कट हो जाएंगे 12 से, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से फाइंड कर लेंगे कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल आर, ये 3 और 2 जो कटिंग करने पे आया था, नीचे वाला 2 तो उधर जाएगा, डिवाइड वाला 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा 90 मल्टीप्लाई 2, और जो ये 3 था, ये 3 यहाँ राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 60। तो ऐसे बच्चे जिनको फुटबॉल पसंद है वो कितने हैं, 60 बच्चे हैं। इसी तरह आप बैडमिंटन के लिए फाइंड करें, तो आप यहाँ लिखेंगे सेक्टर एंगल फॉर बैडमिंटन। हमें सेक्टर एंगल दिया है बैडमिंटन का, जो कि कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ सेक्टर एंगल बैडमिंटन के लिए दिया है हमें। अब आपको सेक्टर एंगल के नीचे फार्मूला लगाना है, सेक्टर एंगल फॉर बैडमिंटन। तो आप यहाँ लिखेंगे फार्मूला, स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन, ऐसे बच्चे जिनको बैडमिंटन पसंद है वो न्यूमरेटर में आएंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो डिनोमिनेटर में लेना है, और मल्टीप्लाई में 360, इक्वल में आपका आंसर है 45 डिग्री। एज सेक्टर एंगल ऑफ बैडमिंटन इक्वल टू में लिखा हुआ था 45, तो वही हमने यहाँ राइट हैंड पे नोट कर दिया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन, ये तो हमें फाइंड करना है, अलग अलग सारे स्पोर्ट्स के लिए फाइंड करना है हमें कि कितने बच्चों को पर्टिकुलर स्पोर्ट पसंद है, वो तो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन अपॉन टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 240 है, मल्टीप्लाई 360, और इक्वल में 45 डिग्री है। एक ज़ीरो कट जाएंगी और इन्हें कट करेंगे तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन, ऐसे बच्चे जिन्हें बैडमिंटन पसंद है वो कितने हो जाएंगे। राइट हैंड पे आपका 45 है, डिवाइड वाला 2 उधर मल्टीप्लाई में आएगा, और जो मल्टीप्लाई में 3 है वो राइट हैंड पे डिवाइड में जाएगा, और इन्हें कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो कितने बच्चे हैं जिनको बैडमिंटन पसंद है वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन आर 30। इसी तरह से आप बाकी बचे हुए स्पोर्ट्स का भी निकाल लेंगे। 2 स्पोर्ट्स के लिए मैंने आपको दिखा दिया निकाल कर। सेम वे में आप टेनिस के लिए फाइंड करोगे, क्रिकेट के लिए भी फाइंड करोगे, और हॉकी के लिए भी फाइंड करोगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में यहाँ आपको फिगर दी हुई है बार ग्राफ की। ये कौन सा ग्राफ दिया है, ये बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ भी बोलते हैं इसे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, पहले तो हेडिंग पढ़ लेते हैं हम। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द डिफरेंट साइजेस ऑफ शू वर्न बाय द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट शू साइज हैं, तो कौन सा साइज़ कितने बच्चों का है यहाँ बता रखा है। नीचे शू साइज़ लिखा है, शू साइज़ 4 है। कितने स्टूडेंट्स का है शू साइज़ 4, 30 स्टूडेंट्स का। ये आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा शू साइज़ जो 7 नंबर का है शू साइज़, उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, 60 बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हर साइज़ ऑफ शूज़ के लिए बताया है कि कितने कितने बच्चे आ रहे हैं जो ये वाले साइज़ का शूज़ पहनते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज शू साइज हैव बीन कलेक्टेड। आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हमने शू का साइज़ कलेक्ट करा है। तो कितने बच्चे हैं जिनका हमने शू का साइज़ कलेक्ट करा है, यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर वाला जूता जो है वो 30 स्टूडेंट्स का है, 5 नंबर वाला जूता जो है वो 50 स्टूडेंट्स का है। इसी तरह सब नंबर
सब शू साइजेस के बता रखे हैं कितने कितने बच्चे हैं, तो इन्हें आप ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिंपल ऐड कर देना है। 4 नंबर वाला शू 30 स्टूडेंट्स का है, प्लस 5 नंबर वाला शूज़ 50 स्टूडेंट का है, प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 10। आप इन सब वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 235। जब आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 235। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वियरिंग द शू साइज 8। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो शू साइज 8 पहनते हैं। तो शू साइज तो नीचे लिखे हुए हैं, 8 शू साइज ये वाला है आपका। तो 8 शू साइज कितने बच्चे पहनते हैं, यहाँ पर आपको बता रखा है फिगर में, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ 45 लिखा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड पार्ट का आंसर कितना है, 45 है। थर्ड पार्ट की बात करें, विच शू साइज इज़ रिक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा शू साइज़ है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास है, वो है आपका ये वाला सबसे ऊंचा ग्राफ। कौन सा शू साइज़ है, 7। इन्होंने ये नहीं पूछा कितने बच्चों का है, इन्होंने पूछा है विच शू साइज़। आपको शूज़ का साइज़ बताना है जो सबसे ज़्यादा बच्चों के पास है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे तो यहाँ हैं, कौन से शू साइज़ में, 7। तो इसलिए आंसर हो गया शू साइज़ का 7। अब फोर्थ पार्ट की बात करें, विच शू साइज़ कैटर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला इन्होंने, कौन सा शू साइज, सॉरी मैक्सिमम तो थर्ड में था, यहाँ पर मिनिमम पूछा है। यहाँ पर कौन सा ऐसा शू साइज है जो सबसे कम बच्चों के पास है। तो सबसे छोटा ग्राफ जो है वो ये वाला है, कौन सा शू साइज का, 9 नंबर वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, इसका 9 हो गया। अब आगे पूछा है इन्होंने, व्हाट आर द डिफरेंट शू साइज वॉर्न बाय द स्टूडेंट्स। वो पूछ रहा है कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ शू साइज हैं जो बच्चे पहनते हैं। एक तो 4 नंबर वाला है, एक है 5 नंबर वाला, एक 6, एक 7, एक 8 है और एक 9। ये वो डिफरेंट शू साइज हैं जो अलग अलग बच्चे पहनते हैं। तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आपके वो सेम है। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे।